तो ये हो सकता है 20% 25% पे ही आ जाती है उपस्थिति। क्लियर बच्चों? अब मैं आपको पिछली बार का डेटा दिखा रहा हूं, मैं जोन पे आऊंगा कि कौन सा जोन आप चुन रहे हैं, उसका एक वो बना रहा हूं कि भाई कैसे आपको ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। तो मेरे भाई पिछली बार जो 3 वैकेंसीज का डेटा दे रहा हूं, पिछली बार वैकेंसी आई, उससे पहले 2019 में आई थी, और अब ये 2025 में आई है। तो जो 2019 में आई थी वो 1,03,769 पोस्ट आई थी और 1,15,00,000 फॉर्म भरे गए थे। 110 कंपटीशन पर सीट था। अगर ये अब आती ना 1 लाख पोस्ट, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास फॉर्म जाते। इतने तो 10वीं में बेरोजगार हैं, 10th पास बेरोजगार इतने तो हैं ही सही में। लेकिन ये उस टाइम क्यों इतने कम फॉर्म भरे गए थे? कम समझो इसको, उस टाइम इसलिए कम भरे गए थे भाई, इतना यूट्यूब का हल्ला नहीं था। और यूट्यूब का हल्ला ही आपका फॉर्म भरवाता है भाई। वो उससे सुनते हैं, वो वीडियो देख रहा, अच्छा 10वीं में मेरे बच्चे के पिताजी देख रहे हैं वीडियो, बच्चे का भरवा देंगे फॉर्म। तो ये अब 32,000 वैकेंसी आई तो 1,08,22,000, तो इन वैकेंसीज का उतना हल्ला नहीं मचा, फिर भी फॉर्म वहां तक पहुंच गए। वो है यूट्यूब की ताकत, है ना? इससे फॉर्म भरते हैं बच्चे प्रेरित होकर के। तो 333 एक सीट पर कंपटीशन, देखो कंपटीशन 3 गुना, लगभग 3 गुना हो गया पूरा, और लगभग क्या एग्जैक्ट 3 गुना कंपटीशन है। फॉर्म उतने ही है, वैकेंसी 1/3 थी, इस वजह से 3 गुना कंपटीशन हो गया। ये जो अभी एग्जाम, आज भी एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का, इतने लंबे चल रहे होते हैं, है ना? और अब ये 9-10 फरवरी तक चलेंगे, तब उसके बाद 1 आध हफ्ते बाद आंसर की आएगी, और उसके महीने 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर फिजिकल होंगे इसके। तो 2 भर्ती पैरेलल चल रही हैं, आप ये समझ लो ग्रुप डी की। और अब जो 22,195 पद आए हैं, तो भाई अगर आप इसमें फॉर्म मुझसे पूछोगे तो मेरा अनुमान ये है कि शायद 80 से 90 लाख फॉर्म, इतने इस बार जरूर डाउन हो जाएंगे, तो 80 से 90 लाख फॉर्म इसमें भी आ जाएंगे। ये मेरा अपना अनुमान है, बाकी देखा जाएगा कि क्या आएगा। ठीक है, अब मैं आपको जोन बताने वाला हूं कि आपको कौन सा जोन चुनना चाहिए अपने फॉर्म के लिए। तो आपने एक चीज देखी बच्चों कि एक सीट पर कंपटीशन लगभग 333 का था पिछली बार। इस बार भी ये कंपटीशन, इतने कम फॉर्म भरे जाएंगे तो फिर भी ये कंपटीशन 300 के आसपास इस बार भी आ जाएगा। एक सीट पर 300 प्लस ही रहेगा, मतलब इससे कम नहीं रहना। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं बच्चों, पिछली बार का हिसाब से ही चलूंगा सारा। 333 एवरेज था एक सीट पर कंपटीशन फॉर्म के हिसाब से। अब अगर 333 से पर सीट पर ज्यादा कंपटीशन है, ये मैंने क्या करा, 2024 के पद, 2024 के जोन वाइज फॉर्म। भाई अब के तो अभी फॉर्म आए हैं, तो अभी तो जोन वाइज निकल नहीं सकते, 25 की तो वैकेंसीज है मेरे पास, पर मैंने इसको रेड ग्रीन और ये येलो से दिखा दिया है कि रेड जोन भरने लायक खतरनाक इसलिए है क्योंकि पिछली बार का डेटा है मेरे पास। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 333 से अगर कोई ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं पर सीट के लिए, तो वहां कंपटीशन ज्यादा है, मैंने भाग दिया इसका इसमें, तो ये मेरा आया। तो जहां 243 रह गया कंपटीशन, वो चंडीगढ़ नई दिल्ली। सोचो, हर आदमी ये चाहता है, हर बच्चा ये चाहता है कि मैं चंडीगढ़ नई दिल्ली में रहूं। जो यहाँ का है वो यहाँ से तो बाहर ही नहीं जाना चाहता। नई दिल्ली स्टेशन पे या दिल्ली के स्टेशनों पे अगर आपकी ड्यूटी लगनी है तो आपको चंडीगढ़ जोन चुनना पड़ता है, नई दिल्ली का तो कोई जोन है नहीं। तो भाई नॉर्दर्न रेलवे चुनना पड़ता है, तो चंडीगढ़ चुनते हो आप। चंडीगढ़ में बच्चों ने सोचा वैकेंसी 4785 और बाकियों में इससे भी ज्यादा थी कुछ में तो, लेकिन इसमें 4785 ठीक ठाक वैकेंसीज थी। पर बच्चों ने सोचा इसको तो सभी भरेंगे, तो बच्चे भाग निकले यहां से, उन्होंने दूसरे दूसरे जोन के चुने, इसको प्रीफर नहीं करा। वो सोचते थे, पिछली बार का डेटा था 2019 का, उससे सोचते थे बच्चे कि भाई ये तो, और भाई इसमें सब यूट्यूबर्स का योगदान रहा है ना, वो बताते हो भाई इसको तो सब भरेंगे सब भरेंगे, तो बच्चों ने यही जोन नहीं भरा। देखो इसका कंपटीशन कितना कम रह गया। एवरेज भी 333 था जो मैंने अभी पीछे दिखाया आपको, उससे भी कितना डाउन, और बाकी कहीं कहीं तो 524 भी पहुंचा दिया। बताओ, गुवाहाटी जैसी जगह पर, असम जैसी जगह पर बच्चों ने फॉर्म डाल दिए। मैं वो बता रहा हूं, अगर आप कहने में चलोगे तो फिर आप ये गड़बड़ कर जाओगे। गुवाहाटी में भी 524 का कंपटीशन है, बताओ, जहां कंपटीशन 100 से नीचे होता था, 100 से नीचे होना चाहिए था नेचुरली, उसको 524 करवा दिया यूट्यूब वालों ने। और उनमें हम भी हैं, समझ लो भाई। मैंने तो हालांकि ऐसा नहीं बोला था आपसे, मैंने हमेशा ये बोला कि भाई आप ताकत है तो अपना जोन चुनो, सबसे बढ़िया रहोगे। लेकिन
भाई हम जैसे ही हैं वो लोग भी पिछली बार के हिसाब से चलते हैं। 524, अब देखो 500 प्लस जा रहा है, तो समझो कितना बढ़ा दिया कंपटीशन। कहाँ का? हैदराबाद सिकंदराबाद का 585 करवा दिया, क्योंकि इसकी जोन की कट ऑफ पिछली बार बहुत कम गई थी 2019 में, तो वही बढ़ गया। तो इसलिए आप भाई अब क्या करेंगे लोग, अब सिकंदराबाद और गुवाहाटी को बहुत ही कम चुनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इनकी कट ऑफ ठीक ठाक गई है, सब इन लोगों ने ही भर दिया है उधर। तो अब क्या होगा, इस बार गुवाहाटी और सिकंदराबाद कम चुने जाएंगे कि भाई इतनी दूर भी जाऊं और फिर भी हाई कट ऑफ। हाई कट ऑफ तो इसलिए गई ना, 524 का कंपटीशन मिला एक सीट पे, एवरेज ही 333 था, ये हुआ ही गड़बड़, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं, जिससे आपको एक क्लैरिटी आएगी आपके माइंड में, थोड़ा सोचने पे कि मुझे कौन से जोन से फॉर्म भरना चाहिए। तो मेरे भाई, जैसे आपने देखा कि इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 22,000 कितनी एग्जैक्टली, कितनी, 195, और जो पिछली बार वैकेंसीज थी 32,438। अब वैकेंसीज का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये लगभग 2/3 वैकेंसीज हैं। कितनी? 2/3 वैकेंसीज लगभग इतनी बैठेंगी, क्योंकि इसका 2/3 करूंगा मैं तो 21,600 कुछ आता है, तो 22,195 लगभग वही है, तो 2/3। अब मैं इसका 2/3 करता हूं वैकेंसीज का, तो क्या देखो इस जोन में 2/3 वैकेंसी है, होनी चाहिए कि नहीं। अब मैं इसका 2/3 देखूं, किसका? चंडीगढ़ का। भाई ओवरऑल जब वैकेंसी 2/3 है तो ऐसा तो नहीं है किसी जोन में 2/3 से कम रह गई हो। तो मैंने देखा 2/3 का हिसाब लगाकर, तो ये करीब कैसा बैठेगा, अगर मैं 4800 होता, 4800 ही समझो, तो 1600 दूनी 3200, तो 3200 से ज्यादा है ये, तो मैंने इसको ग्रीन जोन किया, क्योंकि जो एवरेज होना चाहिए वो करीब ये 3200 बैठ रहा है, इसका 2/3, तो 3200 होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी, 3500। तो एक ग्रीन जोन में, यानी जितनी वैकेंसी चाहिए थी इस रीजन को उससे भी ज्यादा है। तो अगर पिछली बार के हिसाब से देखूं तो भैया इस बार तो बहुत बढ़िया रहना चाहिए, पर इसके इस जोन के बच्चे क्या करते हैं, ये जो गुवाहाटी का कंपटीशन बढ़ा रखा है, ये जो सिकंदराबाद का बढ़ा रखा है, ये भाई इसी जोन के बच्चों ने बढ़ा रखा है, लेकिन इस बार ये इसी जोन में रहने वाले हैं, ये भी देख लेना, है ना। पर इस जोन को मैं ग्रीन जोन मान रहा हूं, वैकेंसीज के हिसाब से कह रहा हूं, आपके भरने के हिसाब से नहीं कह रहा। कभी क्या अंकित सर ने बोला था कि इसको जरूर भरना, ग्रीन जोन है ना, पिछली बार भी बहुत कम भरे। भाई पिछली बार के हिसाब पे ही मत जाओ, बच्चे सभी तो सुन रहे हैं मेरी बात को, तो सारे ही ना भर देंगे इसको, तो यही अपने आप में रेड जोन बन जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब आप इस बात पे तो बिल्कुल ही मत जाना कि कहां कितना क्या है कंपटीशन, ये पिछली बार का रिकॉर्ड दिखा दिया मैंने, तो कहीं भी कोई सा भी जोन जंप मार जाता है। आप भरते हो, दूर भी भरा और फिर भी हाई कट ऑफ गई, उसके लिए भी उतनी मेहनत लगी, और मान लो उधर सिलेक्शन ले भी लिया और फिर पूरे जीवन यूं दुखी, या जब तक ट्रांसफर ना हो तब तक यूं दुखी कि यार इतनी दूर भी लिया और फिर नौकरी छोड़ के भागोगे आप। ये तय है कि ग्रुप डी की सैलरी में भाई आप अपने जोन में सरवाइव कर सकते हो, दूसरे जोन में थोड़ा मुश्किल होगा ही, क्योंकि फैमिली ले जानी पड़ेगी, और फैमिली अगर घर से दूर गई तो भाई खर्चे होते हैं, और उतनी सैलरी आपकी होती नहीं, इसलिए जॉब स्विच करनी पड़ती है ना। तो ये कारण है जो मैं जेन्युइन रीजन पे आपको दूंगा। अहमदाबाद आप कहो कि सही रेड जोन है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली जितनी होनी चाहिए वैकेंसी लगभग उतनी ही है, तो इसलिए मैंने इसको येलो जोन रखा है। ठीक है, तो मतलब ये ठीक ठाक है, ना कम है ना ज्यादा है, तो 2/3 एवरेज के हिसाब से है। इसका 2/3 करूंगा तो ये ज्यादा बन रहा था, मतलब ये बन रहा था, इसका 2/3 करीब करीब कितना बैठेगा भाई, 2200-2300 बैठ रहा था, और ये 1900 वैकेंसी, तो इसको मैं रेड कहूंगा, यानी एवरेज से कम वैकेंसी आई है, जो ओवरऑल एवरेज है उससे कम वैकेंसी है यहाँ पर, तो इसलिए मुंबई में कम वैकेंसी कहूंगा इस बार। चेन्नई में पिछली बार के मुकाबले कर रहा हूं मैं, चेन्नई में 2694, इस बार का 2/3 करूंगा तो भाई ये आएगा करीब करीब, आप ये मान लो कि 900 ही तो है भाई, इसका 2700 का 1/3 2/3 करूंगा तो 1800 होनी चाहिए, है 1000 ही, तो कितनी कम वैकेंसीज हैं, तो इसलिए ये भी बहुत रेड में। चेन्नई तो रेड में, वैकेंसीज ही बहुत कम है पिछली बार के मुकाबले। गुवाहाटी में ये हम ग्रीन कह सकते हैं, डबल ग्रीन है, तो ठीक ठाक वैकेंसी है, पिछली बार भी 2000 थी, इस बार भी 1776 है। ओवरऑल तो देखो कितनी घटी है, 32 से 22 पे आ गई,
लेकिन ये 2000 से मात्र 1800 पहुंच गई, तो ये तो बहुत नहीं घटी, तो ये डबल ग्रीन है वैसे तो वैकेंसीज के हिसाब से, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से ठीक ठाक था पिछली बार, क्योंकि इन लोगों ने वहां भरा। पर इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मुझे ऐसा लगता है गुवाहाटी सेफ जोन रहेगा, है ना। पर मेरी वीडियो में फिर कह रहा हूं, बहुत लोग देख रहे हैं तो वो उसको, तो प्रयागराज इलाहाबाद जोन, यहां दिल्ली तक यही टच होता है इलाहाबाद जोन, तो भाई ये भी रेड जोन में आ रहा है, क्योंकि जितनी वैकेंसी होनी चाहिए उतनी यहां नहीं है, करीब 1300-1400 होनी चाहिए, वो नहीं है पिछली बार के हिसाब से। कोलकाता ईस्टर्न मेट्रो ये भी आपका रेड में आ रहा है, सिकंदराबाद येलो में आ रहा है, ठीक ठाक जितना होना चाहिए उतना है। भोपाल जबलपुर 1147 ये भी ठीक है, ग्रीन जोन है। जयपुर अजमेर बिल्कुल ग्रीन जोन है। गोरखपुर डबल ग्रीन जोन है, यहां ठीक ठाक वैकेंसी, पिछली बार 1370, इस बार भी 1200 है, तो गोरखपुर तो डबल ग्रीन है वैकेंसीज के हिसाब से। बिलासपुर डबल ग्रीन है, जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, और कंपटीशन यहां पिछली बार भी मतलब ठीक था, एवरेज 333 तो वैसा ही था। गोरखपुर पिछली बार, भाई गोरखपुर तो इसलिए नहीं, गोरखपुर में बहुत बच्चे हैं जो रेल की तैयारी करते हैं गोरखपुर के आसपास के, लेकिन इन गोरखपुर वालों ने क्या किया, दूसरे जोनों की कट ऑफ बढ़ाई जाकर, क्योंकि अपना जोन नहीं भरा। नौकरी चाहिए जी कहीं भी मिल जाओ भारत में, और भैया मिल जाती है ना, फिर अपने घर आने की पड़ी रहती है सबको, है ना, तो वो होता ही है। तो ये मत सोचना गोरखपुर में कंपटीशन पिछली बार कम था तो इस बार भी कम ही रहेगा। हालांकि वैकेंसीज, अच्छी बात यह है कि वैकेंसीज गोरखपुर में ठीक है, बढ़िया है पिछली बार के मुकाबले। अब अगर हम देखें पटना हाजीपुर, पिछली बार वैकेंसीज थी 1251, इस बार भी ठीक है, 993,000 वैकेंसीज है करीब, तो ये भी डबल ग्रीन है वैकेंसीज के हिसाब से बता रहा हूं, फॉर्म भरने के हिसाब से नहीं, वो तो भैया भगवान जाने बच्चे किधर मुड़ जाएंगे। रांची 1044, ये इस बार भी 949, तो रांची भी डबल ग्रीन है। भुवनेश्वर, और रांची तो ट्रिपल ग्रीन कहूंगा मैं, भुवनेश्वर 964, इस बार भी 803 डबल ग्रीन है। लेकिन अगर वहीं बेंगलोर की बात करूं तो पिछली बार 500 वैकेंसी थी, इस बार 90 ही है, तो बेंगलोर तो भाई मत ही भरना। और बेंगलोर में देखो 547, भाई उधर के लोग रेलवे की नौकरी करते भी नहीं है, ना ध्यान देते हैं, वो सीधा आईटी सेक्टर वाले लोग हैं कर्नाटक में, है ना, वो बहुत ज्यादा रेलवे को पसंद नहीं करते। लेकिन ये 547 एक सीट पे कंपटीशन किसने बढ़ाया, सब नॉर्थ वालों ने जाके वहां बेंगलोर भरा, ये वजह रही है। इन्हीं जोनों को बढ़ाया जो जोन सबसे डाउन होते थे। 2019 की कट ऑफ देखो, सबसे कम इसकी है, बेंगलोर की बहुत कम मिलेगी, लेकिन फिर ये क्यों गई इस बार, बेंगलोर की कट ऑफ बहुत हाई गई है इस बार, क्यों गई, कंपटीशन बड़ा हाई था, इन्हीं बच्चों ने भरा, ठीक है। तो इसलिए भाई आपको मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि कौन सा जोन आपके लिए ठीक रहेगा, और मुझे ऐसा लगता है, अगर आप मेरी पर्सनल मानो, अगर आपका जोन ग्रीन जोन में आ रहा है तो भाई आप ना अपना ही जोन फिल करो, किसी और जोन में भागने की जरूरत नहीं है। पिछली बार जीता जागता एग्जाम्पल है कि आपने उन जोनों में भरा जिन जोन की पिछली बार कट ऑफ कम थी, और आपने उन जोनों की कट ऑफ बढ़ाई, तो फिर क्या फायदा रहा उन जोनों को भरने का, अपने को भरते तो कम से कम तसल्ली रहती, है ना, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको अपनी तैयारी पर भरोसा है और आप ग्रीन जोन में आ रहे हो तो आप अपना ही जोन फिल करो, और नहीं है भरोसा तो 6 महीने में ये अपने अंदर जगाओ कि 6 महीने में भरोसा पैदा कर दूंगा। 6 महीने आपके एग्जाम में है, लेकिन उससे पहले भाई वो भरोसा कहां से आएगा मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपके पास